नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। कोरोना के खिलाफ नई जंग की शुरुआत। तीसरी डोज से मिलेगी तीसरी लहर को मात। बूस्टर डोज से हारेगा कोरोना। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज देने की शुरुआत कर दी गई है। वहीं झारखंड में करीब 12 लाख लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी और बूस्टर डोज लेने वाले लोगों को 2 दिन पहले से ही यानी 8 जनवरी से मैसेज के जरिए सूचना दी जा रही है। झारखंड में करीब 2,09,658 हेल्थ केयर वर्कर्स और करीब 3,68,691 फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। वहीं राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के 2,31,563 बुजुर्ग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्हें बूस्टर डोज लगाई जाएगी। प्रिकॉशन डोज को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ी तैयारी की। रांची जिले में 27 सेंटर्स पर बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं बोकारो में एक शख्स के लिए कोरोना की वैक्सीन वरदान बन गई है। कोविशील्ड की पहली डोज लगते ही 4 साल से बंद जुबान खुल गई और जिस शख्स को वैक्सीन दी गई थी वो बोलने लगा और उसके स्थिर पड़े अकड़े शरीर में जान आ गई। परिवार वाले इसे वैक्सीन का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं बोकारो सिविल सर्जन भी हैरान है। मामला बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के उतासारा पंचायत के सलगाढ़ी गांव का है और महेंद्र मुंडा नाम के जिस शख्स के साथ यह चमत्कार हुआ वो 4 साल पहले सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई थी। अभी ठीक पहले से बहुत अच्छा है। मेरे आवाज भी नहीं निकला। आवाज कम निकला। अच्छा, आवाज ठीक निकला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा के कोलेबिरा थाना इलाके के बेसराजारा गांव पहुंचे। बेसराजारा में 4 जनवरी की मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। मॉब लिंचिंग की घटना में बीजेपी कार्यकर्ता संजू प्रधान की हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मृतक संजू प्रधान की पत्नी और परिवार से मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद संजू प्रधान को जलाए गए स्थल का भी निरीक्षण किया। अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड घटना है। प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं न घटे, आम आदमी सुरक्षित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और कहा कि सरकार एक दलित को जिंदा जलाए जाने पर चुप्पी साध लेती है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य सरकार का दोहरा चरित्र उजागर किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं, साथ ही दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता रघुवर दास के सरकार पर वार कांग्रेस ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सोमवार को बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार जनता की नहीं बल्कि एक परिवार की होकर रह गई है और इस सरकार को ये कहें कि सिंडिकेट चला रही है और कमीशनखोरी चरम पर है। इन आरोपों को लेकर सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार करते हुए रघुवर दास को सलाह दी है कि अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए हल्की बयानबाजी ना करें। पहले ही जनता उन्हें सत्ता से सड़क पर ला चुकी है। सरकार के काम पर रघुवर का प्रहार। रघुवर के वार पर सत्ता पक्ष का पलटवार। सरकार के 2 साल पर जारी है सियासत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। रघुवर दास ने पूछा कि वर्तमान सरकार बताए कि 2 वर्षों में किस योजना का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। बीजेपी नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही है। वहीं रघुवर दास ने कोरोना काल में जंगलों में अवैध कटाई का मुद्दा भी उठाया। ऐसी सरकार झारखंड में न बनी थी और न भविष्य में बनेगी। सरकार के बारे में जनता की धारणा होती है कि या तो सरकार मजबूत होता है या सरकार कमजोर होता है। तो 2 वर्षों में राज्य की जनता ने महसूस किया कि राज्य में कमजोर सरकार है, लीडरशिप कमजोर है, अक्षम है।
वहीं बीजेपी नेता रघुवर दास के वार पर सरकार में शामिल कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि रघुवर दास को लगता है कि वो मीडिया में बने रहने से दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। पहले दीपक प्रकाश जी बोलते हैं, उसके बाद उनको लगता है बाबूलाल मरांडी जी को कि हमें कुछ बोलना चाहिए तो वो बोलते हैं। उसके बाद अमर बावरी आ जाते हैं। उसके बाद अब रघुवर दास जी बोले हम मुख्यमंत्री रहे, हम क्यों चुप रहें, वो आ जाते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और सुना है आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो ये प्रवक्ता पद के लिए दौड़ चल रही है। देखिए उसमें कौन सक्सेस होता है, उनकी बातों का जवाब देना बहुत मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। जाहिर है सरकार के काम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।